हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव मैथ ट्रिकी क्लासेस। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं और ये 25 क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तरह का आपका मॉक टेस्ट है और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है आपको और लास्ट के 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने आंसर दिए तो समझूंगा कि आपकी अच्छी तैयारी है आने वाले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में भारत की पहली जनजातीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जीवन का अधिकार जो है इससे संबंधित है, आपका अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसका भी ऑप्शन डी होगा। 1950 में ही आपकी योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत आपका 5 साल का प्लानिंग होती है सरकार के द्वारा। तो ये आपकी जो योजना चालू हुई थी 1950 से ही चालू हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 94 जो यानी कि 94वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2022 किस फिल्म को दिया गया है? ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो साथियों इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए पे लगा लीजिएगा, कोडा। कोडा ये हॉलीवुड मूवी है और ये सियान जो है आपका सियान हैडर ने इसको लिखा है और डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया है। ये कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। तो इसको 94वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2022 का इसी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए उच्च, बहुत निम्न या बहुत उच्च? बताइए क्या है इसका आंसर। तो साथियों इसका जो आंसर जाएगा वो आपका सी के साथ जाएगा। जो एक परिशुद्ध एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। रऊफ और हिकत के नृत्य रूप हैं, ये किस राज्य के हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो रऊफ और हिकत जो नृत्य हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बीसीसीआई पॉली उम्रीकार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका ऑप्शन बताइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सी सही होगा। सी इसका सही होगा, विराट कोहली। विराट कोहली जो है आपका जो पॉली उम्रीकार पुरस्कार है उसको 3 बार जीत चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश का शासन रहा है 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक वो गुप्त वंश का शासन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बताइएगा। तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर लगा लीजिएगा। आपका जो है रॉबर्ट पियरी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जल्दी वीडियो खत्म करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते आपका और कम समय में आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर आप दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10, 33वां ओलंपिक गेम 2024 कहाँ आयोजित होगा? फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या नॉन ऑफ दीज? तो जो आपका 33वां ओलंपिक गेम 2024 का जो आयोजित होगा वो फ्रांस में होगा यानी पेरिस के अंदर होगा।
तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो तरंगदैर्घ्य का जो आपका मापने की जो इकाई है वो एंगस्ट्रॉम है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। बताइए कौन सी नहर है? तो उसकी जो नहर है वो आपकी, इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सुएज नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस पर टिक कर लीजिएगा, सुएज नहर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव, यानी कि जो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है वो किस देश से लिया गया है? तो ये जो प्रस्ताव है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यशवंत सिन्हा को हराकर जो द्रौपदी मुर्मू वो आपका 15वीं महिला राष्ट्रपति बनी है ये, और पहली जो है ये आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का जो वर्गीकरण है वो मेंडलीफ के द्वारा करा गया था। सबसे पहले जो मेंडलीफ ने ही तत्वों को उनके द्रव्यमान और उनके जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार उनको रखा था, तो वो मेंडलीफ ने रखा था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, ला लीगा जो है आपका ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। तो ला लीगा जो ट्रॉफी है वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, ए टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, कमवाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या पंजाब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो कर्नाटक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 11 में जो आपके राज्य और केंद्र हैं उनके बीच संबंध को दर्शाता है, भाग 11, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत हीटर, हेयर ड्रायर, विद्युत पंखा या विद्युत सेल? ऑप्शन बताइएगा इसका कौन सा सही होगा। विज्ञान का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जहाँ रासायनिक ऊर्जा की बात आती है और वो विद्युत ऊर्जा में इसको चेंज करता है, तो विद्युत सेल में आपके केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो आपको विद्युत ऊर्जा देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आपके रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो चेचक की टीके की जो खोज करी थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, स्वच्छतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? बताइएगा ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी पे लगा लीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर जो है
इसके जो रचयिता हैं। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? यानी जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, वो एक एथलेटिक्स हैं। और जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं ये एक एथलेटिक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 23 है, नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो जो नौसेना यानी कि नेवी है उसका विमान वाहक वो कौन सा है वो बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो नौसेना का विमान है उसका नाम INS विराट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, पंडवानी का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है, यानी किस राज्य का है आपका ये पंडवानी, बताइएगा। तो ये छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत नाट्य है पंडवानी। छत्तीसगढ़ में ये आपका मनाया यानी कि गाया जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमें दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। ठीक है, और आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप ज़रूर इसका आंसर देंगे। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।